अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइज विद हैदर और मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। तो जनाब इमरान रियाज खान साहब वो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी से लेकर अब तक, जब वो लाहौर में मौजूद हैं और आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ दायर मुक़दमात ख़त्म हों, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि थाना सिविल लाइन पर उन पर जो मुक़दमा दायर था वो ख़त्म कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर उनके जो मुख्तलिफ करीबी लोग हैं उनकी जानिब से ट्वीट्स आई हैं, ये मुसद्दिक़ा ख़बर नहीं है। लेकिन आज की वीडियो का मौजू ये है कि इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी और उसके बाद के जो सामने आए हैं मामलात, उस पर जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, वो किस अंदाज़ में तनक़ीद कर रहा है। तो तीन मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो इमरान रियाज की गिरफ़्तारी पर बात कर रहे हैं। दो इंतहाओं पर हैं और एक इनमें बीच वाला ग्रुप है। इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जनाब पहले ग्रुप की बात करते हैं। बड़ी तेज़ी से हमने इसका जायज़ा लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील नहीं होनी चाहिए। तो जनाब पहला ग्रुप जो है ना, वो एक इंतहा पर है और जो तीसरा ग्रुप है वो दूसरी इंतहा पर है। हम पहले ग्रुप की बात करते हैं। पहला ग्रुप ये कहता है कि भाई इमरान रियाज ने कौन सा कातिल कर दिया है, कौन सी दहशतगर्दी कर दी है, कौन सा कोई मुल्क का राज किसी दूसरे मुल्क को दे दिया है, उफ्ताद क्या पड़ी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ ये भी कहता है ये ग्रुप कि भाई देखें फलां ने ऐसे किया था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, फलां ने इस तरह किया था, उसको तो पकड़ा नहीं है, और फलां पार्टी के कायद तो नाम लेकर तनकीद करते थे और इदारों के सरबराहान को अपनी हुकूमत के खात्मे का बराह रास्त ज़िम्मेदार समझते थे, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी ग्रुप में शामिल वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये जो एक सहाफ़ी का बुनियादी हक़ होता है कि उसे इजहार राय की आज़ादी दी जाए, ये सारा मामला उसके बिल्कुल बरक्स और उसके ख़िलाफ़ है। अब ये ग्रुप जो बात करता है ना कि ये फ़लाँ ने किया था, अगर ये जुर्म है तो फ़लाँ ने किया था, उसको क्यों सज़ा नहीं मिली, तो इस पर जो जवाब देने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई एक शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई फ़लाँ बंदे ने भी जुर्म किया है, ये पहले उसको सज़ा दी जानी चाहिए, उसके बाद मुझे सज़ा मिले, वरना ये अनफेयर होगा। तो एक तो ग्रुप ये है जो इस इंतहा पर है। अब दूसरा ग्रुप है दूसरी इंतहा पर, और इसमें मज़े की बात ये है और दिलचस्प बात ये है कि ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जो इसी किस्म के मुकदमात से जान छुड़ाकर मुल्क से बाहर बैठे हैं और वो मुल्क में वापस नहीं आ सकते कि उन पर इसी किस्म के मुकदमात हैं जो इमरान रियाज खान पर हैं, लेकिन वो बाहर बैठकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि इमरान रियाज के साथ जो अच्छा हो रहा है वो बहुत अच्छा है और ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा उस पर होना चाहिए। अब उनसे कोई पूछे कि भाई आप इन्हीं मुकदमात की वजह से तो आप बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क में आ नहीं सकते, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये अच्छा। वो कहते हैं जनाब जब हम पर ये आई थी तो इमरान रियाज जो है वो बड़ी शद्दोमद के साथ दिफा करते थे ऐसे लोगों का जो हम पर मुकदमात बना रहे थे, और शादियाने बजाते थे, तौजीहात पेश करते थे। तो आज हमारा भी हक़ है कि हम भी ऐसा ही करें। यानी कल अगर उन पर दोबारा ये वक्त आएगा तो इमरान रियाज यही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। अब इसके साथ साथ इस ग्रुप के जो मानने वाले हैं, इस ग्रुप में जो फॉल करते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो लेफ़्ट विंग से उनका ताल्लुक़ है, बाएं बाजू के नज़रियात से वो मुतासिर हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो बाहर बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत पर भी निश्तर चलाते रहते हैं, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है क्योंकि ये उसके साथ हो रहा है जो उनका मुखालिफ है। अब तीसरा ग्रुप जो इन दोनों के दरमियान में है वो ये कहता है कि भाई देखें आइन में ये बात तो है कि जी पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जिनके इमेज को नुकसान नहीं आप पहुंचा सकते, पहुंचाएंगे तो वो काबिल ताज़ीर होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और हक़ भी होता है जिसे हम आज़ादी इजहार राय का हक़ कहते हैं, और ख़ुसूसन अगर कोई शख्स मीडिया से वाबस्ता है तो उसको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए वो इसको इक्वेट करते हुए ये कहते हैं
کہ اگر عمران ریاض نے کچھ تنقید کر بھی دی ہے تو اسے وسیع القلبی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، جیسے کہ اداروں نے پہلے بہت سے لوگوں کے معاملے میں کیا ہے۔ اب جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہیں اور اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں اور بڑے غیر جانبدار صحافی ہیں، مبشر زہدی صاحب۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں کہ جس پر اس وجہ سے مقدمات قائم ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہی عمران ریاض نے بھی کیا ہے۔ تو بہرحال عمران ریاض کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے، آج ہائی کورٹ سے انہیں کوئی ایسا ریلیف ملتا ہے یا نہیں کہ وہ عید جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کر پائیں، لیکن میرا ذاتی جو مشاہدہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب تک عمران ریاض اپنے موقف پر قائم ہے نا، تو وہ پھر ایک مقدمے سے نکلیں گے اور دوسرے مقدمے والی پولیس ان کو لینے پہنچ جائے گی۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ 2017 میں ایک جنوبی پنجاب کے چینل پر کام کر رہا تھا، تو ان دنوں جمشید دستی صاحب کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہوا تھا، تو ہم بریکنگ پہ بریکنگ کر رہے تھے، تو ایک مقدمے میں اس کی ضمانت ہوتی تھی، تو ابھی وہاں سے وہ نکل نہیں پاتا تھا کہ دوسرے مقدمے میں اس کو پولیس پکڑنے کے لیے پہنچ جاتی تھی، اور وہ بیچارہ پھر رونے بھی لگ گیا اور اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی لگتا ہے ظاہری طور پر کہ عمران ریاض کی موقف میں اگر تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مارنا کم اور گھسیٹنا زیادہ والا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جناب اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔